भारत मिशन चंद्रयान-3 के लिए आज बेहद खास दिन। आज शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान। चांद के साउथ पोल पर लैंड करेंगे चंद्रयान-3। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। आज शाम 5:47 से इसरो करेंगे लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू। सबसे अहम होंगे अंतिम 17 मिनट। चंद्रयान-3 की लैंडिंग प्रक्रिया पूरा करने में लगेगा 17 मिनट 21 सेकंड। आखिरी 10 मीटर तक कम होगी रफ्तार। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान लैंडिंग के ऐतिहासिक पलों के साक्षी होंगे प्रधानमंत्री मोदी। दक्षिण अफ्रीका से वर्चुअली होंगे शामिल। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देश में भी प्रार्थनाओं का दौर जारी। लंदन में भारतीय छात्रों ने उदय शक्ति माता मंदिर में पूजा की। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित वैष्णो देवी गुफा में की गई विशेष पूजा का आयोजन। हाथ में तिरंगा लेकर प्रार्थना करते दिखे श्रद्धालु। गया में वैज्ञानिक सुधांशु के माता पिता ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए पूजा पाठ की। कहा, सफल होगा चंद्रयान का मिशन। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए लोक कलाकार ने बनाया गाना। गीत के माध्यम से वैज्ञानिकों को बधाई दी। करी है आपन मेरा पाप 14 दिन रही 14 दिन रही 14 साल बीत जाई हो निकट अहमदाबाद में चंद्रयान-3 पर सेट इसरो में प्रदर्शनी का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडिंग की सुरक्षित लैंडिंग के लिए अजमेर शरीफ में पूजा अर्चना की गई। लोगों ने सफलता के लिए दुआएं मांगी। लखनऊ में भी चंद्रयान-3 की सफलता के लिए अलीगंज हनुमान मंदिर में आरती की गई। लोगों ने चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर दुआ की। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। ऋषिकेश में तिरंगे के साथ की गई गंगा आरती। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए काशी में की गई गंगा आरती। चंद्रयान और तिरंगे की तस्वीरों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बाराबंकी में चंद्रयान-3 की लैंडिंग से पहले छात्र छात्राओं में दिखा गजब का उत्साह। छात्रों ने चंद्रयान का मॉडल बनाकर चंद्रयान डे मनाया। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर दुआओं का दौर लगातार जारी। खूंटी में चंद्रयान की सफलता को लेकर हनुमान चालीसा और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। हिमाचल के बिलासपुर में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। चंद्रयान की सफलता को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा की। मुरादाबाद में भी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह। चंद्रयान की तस्वीर को लेकर लोगों ने पूजा की। चंद्रयान-3 की सफलता को लेकर पूरी समुद्री तट पर सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाया चंद्रयान-3, दिया विजयी भव का संदेश। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी के सभी मदरसों में चंद्रयान-3 की लैंडिंग का होगा सीधा प्रसारण। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। मोदी के नारे लगे। एयरपोर्ट पर लहराया भारतीय ध्वज। दक्षिण अफ्रीका के कलाकारों ने पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने झूमते कलाकारों के बीच ताली बजाकर अभिनंदन स्वीकार किया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी को देख बेहद उत्साहित दिखे भारतीय मूल के लोग। छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी को देखकर खुश हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुलार किया। पीएम मोदी के स्वागत में सेंटन सन होटल में दिखा प्रवासी भारतीयों का जोश। भारतीय समुदाय के लोगों ने ढोल के साथ बजाए वाद्य यंत्र। होटल परिसर के बाहर उमड़े प्रवासी भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। किसी ने सेल्फी की गुजारिश की तो किसी ने मांगा ऑटोग्राफ। लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे।
दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के अध्यक्ष ने बांधी प्रधानमंत्री मोदी को राखी। गणेश और कूर्म आकार की राखी बांधकर की गई प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना। जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में आध्यात्मिक कार्यक्रम। संतों ने हारमोनियम की धुन पर सुनाई मां की वंदना। जोहान्सबर्ग में स्वामीनारायण मंदिर के 3D मॉडल से रूबरू हुए प्रधानमंत्री मोदी। 2025 तक मंदिर के निर्माण का लक्ष्य। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम ने कहा, भारत आने वाले वर्षों में दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। आज ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 24 अगस्त को ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी और शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में होंगे आमने सामने, लेकिन दोनों के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय वार्ता। कुछ नेताओं से हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिक्स सम्मेलन के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्चुअली हिस्सा लेंगे। रूस की ओर से विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। कन्वेंशन सेंटर के बाहर लगाई गई 10 डिजिटल स्क्रीन। प्रधानमंत्री मोदी को दिखाने के लिए डिजिटल स्क्रीन की व्यवस्था। 25 अगस्त को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्रीस के पीएम किरियाकोस ने किया है निमंत्रित। 40 साल में किसी इंडियन पीएम की पहली यात्रा। मध्य प्रदेश के बाद चुनावी राज्य राजस्थान के दौरे पर आज जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनावी तैयारियों को धार देंगे। लखनऊ में लोकसभा चुनाव में जुटी बीएसपी। आज पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगी मायावती। हेट स्पीच केस में आवास का नमूना देने के निर्देश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में आजम की याचिका पर होगी सुनवाई। निचली अदालत ने आवास का नमूना देने का दिया था निर्देश। अतीक अशरफ हत्याकांड के 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई 24 अगस्त तक स्थगित। कल तीनों पर हो सकता है आरोप तय। आयरलैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला। आज क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम। इंडिया भारत सीरीज में 2-0 से आगे। G20 समिट के लिए अगले महीने दिल्ली आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर जानकारी दी। 7 से 10 सितंबर तक भारत में रहेंगे बाइडेन। G20 समिट के चलते दिल्ली में बंद रहेंगे एमसीडी सहित सरकारी दफ्तर। 8 से 10 सितंबर तक छुट्टी घोषित करने के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने मंजूरी दी। दिल्ली बीजेपी ने 2024 चुनाव अभियान के लिए मोबाइल डिजिटल वैन को लॉन्च किया। बीजेपी प्रभारी वैजयंत पांडा ने आज 2024 चुनावों के लिए 7 मोबाइल वैन पेश की। मध्य प्रदेश में जारी है चुनावी गदर। कर्नाटक स्टाइल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोला मुफ्त का पिटारा। अब चुनाव आयोग के लिए बैटिंग करेंगे सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग के आइकॉन बने मास्टर ब्लास्टर। जनता से वोटिंग के लिए अपील करेंगे। चंडीगढ़ में 16 किसान संगठनों ने घेराव किया। मौसम की मार से खराब हुई फसलों के लिए मुआवजे की मांग। केंद्र से मांगा 50,000 करोड़ का पैकेज। मृतक किसानों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और बेघर हुए किसानों के लिए मांगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। संगरूर में हुई थी एक किसान की मौत। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर जुटे सैकड़ों किसानों को चंडीगढ़ कूच से रोकने के लिए भारी सुरक्षा बल की तैनाती। मोहाली में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे किसान और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और राजा वंडिंग प्रदर्शन में शामिल। जालंधर में गन्ने की बकाया राशि को लेकर किसान यूनियन करेगी एसडीएम दफ्तर का घेराव। किसान यूनियन ने अकाली नेता पर माइनिंग के भी लगाए आरोप। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेरिस में विश्व कप में पदक जीतने वाले तीरंदाजों को सम्मानित किया। खिलाड़ियों के साथ खिंचवाई तस्वीर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मैं आप सभी को आपके प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं और मुझे खुशी है कि आपके अच्छे नतीजों का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से राम मंदिर अयोध्या में स्थापित होने जा रहे शिवलिंग का उन्नाव में हुआ भव्य स्वागत। लोगों ने जमकर पूजा की, जमकर लगाए हर हर महादेव के नारे। पाली में भगवान का झूले उत्सव का आयोजन। सभी मंदिरों में भगवान कृष्ण को झूले में झुलाया गया। भगवान कृष्ण को झूले में झुलाने के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। सावन महीने में कृष्ण को झूले में झुलाने की प्राचीन मान्यता।
मथुरा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय संघ की बैठक में आज हिस्सा लेंगे। कोलकाता में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की, पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। ग्वालियर में राजकीय पटेल सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन हुआ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। गोपालगंज के सलारकला गांव के बालिका हाई स्कूल पहुंची राबड़ी देवी, छात्रों ने गीत गाकर स्वागत किया। बालिका हाई स्कूल में शिक्षिका की भूमिका में नजर आई राबड़ी देवी, छात्राओं की सुनी समस्या, दिया आशीर्वाद। अपने पैतृक गांव फुलवरिया पहुंचे लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, लोगों में खुशी, गांव के लोगों से मुलाकात की। चेन्नई के डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय G20 शिखर सम्मेलन का समापन समारोह का आयोजन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने शिरकत की। चेन्नई में पुरस्कार विमोचन समारोह का आयोजन, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि शामिल हुए। लेह में एशिया की सबसे ऊंचाई वाली कला प्रदर्शनी का आयोजन, रिसाइकल्ड मटेरियल से कलाकारों ने बनाई भव्य कलाकृतियां। उदयपुर में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। गोवा के राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। आदिवासी समुदायों के 6 सदस्यों को वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि का अधिकार सौंपा गया। गांधीनगर में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने लोगों के साथ बैठक की, लोगों की समस्याएं सुनी। चेन्नई में डॉक्टर्स ने कमाल किया, 18 महीने के बल्गेरियाई बच्चे की पहली क्रॉस ब्लड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की। श्रीनगर में सेना ने जम्मू कश्मीर खेल परिषद के साथ मिलकर मेजर ध्यानचंद हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया, कई टीमों ने हिस्सा लिया। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, बिजली की समस्या को जल्द दूर करने का निर्देश दिया। जेपी सांसद डूबे भक्तिभाव में, कोलारम्मा मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ चंद्रयान-3 की सफलता के लिए दुआ मांगी। यूपी सरकार के छात्रों को सौगात, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। यूपी सरकार करेगी छात्रों के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च, कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को देगी मुफ्त किताब। देवरिया में सरकार की बड़ी पहल, 5 करोड़ की लागत से बन रहे मॉडर्न वेटरनरी पॉलीक्लिनिक का कृषि मंत्री ने किया निरीक्षण, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी क्लिनिक। बुंदेलखंड के महोबा में देखिए अनोखी भक्ति, मोहम्मद जहीर और सुलेमान कर रहे कई वर्षों से सुंदरकांड का पाठ। भारत में महंगाई को लेकर आई क्रिसिल की रिपोर्ट, शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों पर बरपा महंगाई का सबसे ज्यादा कहर। विदिशा में महिला ने दिया 4 पैर वाली बच्ची को जन्म, डॉक्टर ने बताया मेडिकल टर्म में इसे कहते हैं इश्योपिक्स। रायगढ़ में कलेक्टर युवराज मरमट और आईपीएस पी मोनिका ने कोर्ट मैरिज की, दोनों परिणय सूत्र में सादगी से बंधे। फरीदकोट में 66 साल के बुजुर्ग ने पेश की नई मिसाल, दोनों आंखों की रोशनी जाने के बावजूद भी 43 साल से चले आ रहे आटे चक्की का मील। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर पर चढ़ा रक्षाबंधन का खुमार, सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए डाक से राखी भेजी। हिमाचल के लिए आफत बन सकता है, भारी बारिश का तीसरा स्पेल, प्रदेश में 24 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली से सीधे आपदा कंट्रोल रूम निरीक्षण के लिए पहुंचे सीएम धामी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश नुकसान की अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट ली। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुरादाबाद में भी बदला मौसम का मिजाज, शहर के हिस्सों से आई झमाझम बारिश की खूबसूरत तस्वीरें। कांगड़ा में अनुराग ठाकुर ने राहत शिविर का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात, उनके पुनर्वास के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। कोटद्वार में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, उफान में बहती दिखी कई कारें। फाजिल्का में बाढ़ प्रभावित इलाकों में तबाही का मंजर, राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए अपनी ओर से नाव भेजी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई शुरू, लोगों को मिली गर्मी से राहत। इटावा में अत्यधिक गर्मी से कई बच्चे हुए बीमार,
गर्मी लगने के कारण बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही। सहरसा में बेटे को गोली मारने आए बदमाशों से अकेले भिड़ गई मां। भाग रहे अपराधियों में से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। कानपुर में फर्जी पीएमओ प्रतिनिधि हुआ गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी हत्याकांड के पुलिस के आरोपियों से मुठभेड़, 3 शूटर गिरफ्तार, 2 सिपाही घायल। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता, 2 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। धनबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हाईवे पर ट्रकों से लूट करने वाले 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। थाईलैंड में फूथाई पार्टी के नेता श्वेता श्रीवानसन चुने गए नए प्रधानमंत्री। संसद के दोनों सदनों में बहस के बाद हुई वोटिंग। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन अटैक किया। ड्रोन हमले में इमारत की खिड़कियां टूटी, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। रूस ने यूक्रेन के 4 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के 3 एयरपोर्ट्स पर 50 से ज्यादा उड़ानें बाधित हुई। यूरोपीय देशों के दौरे पर ग्रीस पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन जंग के ताजा हालात पर बातचीत हुई। सर्बियाई राष्ट्रपति ने कहा सर्बिया यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता रहेगा।